और ये सवाल तो मैंने पूछा था नजमुल साकिब से, मैंने तो महबूबा मुफ्ती का हवाला देते हुए उनसे सवाल पूछा था। आप 20 से कूद पड़े, आप 20 में कूद पड़े। बबीता लड्डू जी, मैं सीधे आपको लेकर आना चाहूंगी। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, मैं बताऊंगी आपको। इमरान नबी डार जी, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। लेकिन एक बार बबीता जी की भी बात हो जाए, जो पपकोर की बीजेपी के सरपंच है। एक सेकंड, बीजेपी के भी कई सरपंचों को किस तरह निशाना बनाया कुछ दिनों में हमने देखा है। और बबीता जी, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि इस वक्त का माहौल कैसा है, आप लोग इसके बारे में बताइए। और अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो कौन है उसके लिए जिम्मेदार? सीधा सा सवाल आपसे। और क्या आप लोगों को भी सुरक्षा दी जा रही है, जिस सुरक्षा की आपको जरूरत है? क्योंकि हाल फिलहाल हमने कई बीजेपी के सरपंच को किस तरह से टारगेट किलिंग की गई, वो सब देखा है। चित्रा जी, सबसे पहले मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूँ इस चीज की। बार बार ये जो किलिंग हो रही है, ये हमें डराने की कोशिश की जा रही है, ताकि हिंदू मर रहा है, मुस्लिम मर रहा है, सिख मर रहा है, इसमें इन चीजों को कोई लेना देना नहीं है। ये खाली इंसानी जात में डर पैदा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मगर ये भी एक चीज सुन लें कि हम हिंदू आज 90 वाले हिंदू नहीं रहे हैं जो कि हम डर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं और हम यहीं पे रहेंगे, अपनी जमीन लेके रहेंगे। और ये जमीन के लिए ही सब कुछ हो रहा है, कि जो कि जमीन के लिए ऑर्डर किया गया कि हाँ, इनकी हिंदुओं की जमीनें वापस दी जाए, बिल्कुल, या इनकी अपनी प्रॉपर्टीज वापस दी जाए। उसलिए ये मारे, कितने हिंदू मारेंगे, मगर जितने मारेंगे उतने पैदा होंगे। हम रहेंगे यहीं पे, हम 90 की तरफ भागेंगे नहीं। आज कोई एजेंसी हमें भगाने के में कामयाब नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए, हम यहीं रहेंगे। और जो परसों ही की बात है, जो बिद्रू साहब की जो हत्या की गई, कल उनके घर पे मैं गई थी। जब उनकी बेटी का वो बयान सुना, कितना दुख लगता है, बुरा लगता है। मगर ये जब तक हमारी गवर्नमेंट इन चीजों पे, इन एजेंसियों पे लगाम नहीं लगाएगी, तब तक ये सब नहीं होगा। किस पर लगाम लगाने की जरूरत है? खोलकर बताइए आप, किस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है? ये जो इनकी है ना, ये अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, फिर पीडीपी एनसी सभी आ जाते हैं, जी हम ही हैं इनके। वहाँ पे भी मैंने देखा ऑलमोस्ट सारे अपने लीडर आ गए, जी हाँ जी, बड़ी हमदर्दी है बिंद्रू साहब के साथ। तो ये चीज है कि उस चीज पे लगाम लगाया जाए। इमरान नबी डार साहब, बबीता जी का कहना है वो सरपंच है पंपोर की, और वहां से वो महिला बोल रही हैं कि कितना भी डराने धमकाने की कोशिश की जाए, ये सारी की सारी लड़ाई दरअसल जमीन की है। और दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि हाल फिलहाल एक वेबसाइट जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से लॉन्च की गई है, जिसमें जहां भी कश्मीरी पंडित मौजूद हैं, अगर वो अपनी पूरी जानकारी उसके भीतर अपनी जमीन को लेकर डाल देते हैं, तो फिर वहां की मौजूदा सरकार जमीन को आइडेंटिफाई करके उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और ये पूरी लड़ाई इमरान नबी जी जमीन की है। खुद बबीता जी इस बात को कह रही हैं, और उनका यह भी कहना है कि 90 वाले अब हम लोग नहीं रहे। कश्मीरी पंडितों को मत समझा जाए कि वो अब इतने कमजोर हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल हम इनके साथ हैं। मैं अब इनको क्या पता हमारे वर्ड्स हॉलो लग रहे हैं, बट मैं पूरे दिल से और पूरे अपने जज्बातों के साथ ये बोल रहा हूं कि मैं समझ सकता हूं कि इनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी। ये चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ, हम सारे विक्टिम्स ऑफ मिलिटेंसी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट दूसरी ये बात है कि जो जमीन की बात हो रही है, ये भी मैं यहाँ पे आपके व्यूअर्स के लिए बोल दूं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1997 में जो जिस एक्ट को परसों एलजी साहब ने लाया, वो लॉ जो है वो पास किया था 97 में, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एज चीफ मिनिस्टर थे। सो हमारा इंटेंशन क्या था उसमें? हमारा इंटेंशन भी यही था कि जहां जहां पर भी कहीं पे जमीन पे कहीं ज्यादती हुई होगी, वो अपने हकदार को मिले। अब पॉइंट वो नहीं है, हम फिर से इसी बात पे आ रहे हैं। उसी पॉइंट पर आ जाइए, 1997 में लेकर आए, उसके बाद कितने लोगों की घर वापसी करवाई, कितने लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से बताया गया कि आपकी जमीन मिल गई है, आप आइए आराम से रहिए, आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कितने लोगों को? मेरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमेशा टॉप एजेंडा पे रहा है कि रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीर, जिसमें हमने एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी किया था जब उमर साहब की सरकार थी 2011 में, और उसमें बहुत सारे कश्मीरी पंडित यूथ यहाँ पे आए थे और नौकरी कर रहे हैं और अभी भी नौकरी कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ सबसे, ये जो इन्होंने सरपंच जी है, मैं इनकी ब्रेवरी की दाद देता हूँ और इनको सैल्यूट करता हूँ। और मैं तमाम जितने भी हमारे
पंडित भाई, सिख भाई ये देख रहे होंगे, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि हमको इस टाइम पे एक साथ रहना पड़ेगा। कोशिश इस टाइम पे की जा रही है कि आपस में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। मैं उन सब से ये गुजारिश करूंगा कि हमको अपने हाथों में जो ये कोई ताकत हमारे बीच में जो घुस रही है, जो ये कोशिश कर रही है कि हमारे बीच में फसाद उठे, हमारे बीच में कंफ्यूजन उठे, मैं उन सब से ये गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते हैं आप लोग? मुझे आप बोलिए ना कि पाकिस्तान लगातार यहाँ पर कश्मीर की जो शांति है, स्थिरता है, जो प्रोग्रेस है, वो चाह नहीं रहा है। वही मैं आपके सामने, मैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट आती, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेट अस ब्रिंग गवर्नमेंट इनटू दिस।